ये कहाँ से, यहाँ पे तो कोई कोरोना नहीं है, यहाँ पे इनकी रैली में कोई कोरोना नहीं होता। भाई स्टूडेंट का कहाँ से प्रोटोकॉल टूट जाएगा, क्योंकि वो रूल वो सारे रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन तुम उसके प्रति कोविड प्रोटोकॉल नहीं तोड़ते। अभी मैं बता रहा हूँ, जो हमारे जो हैं वो 3 साल से ग्रुप डी का ट्विटर कैंपेन खूब लगातार चला रहे हैं हमारे जो मजदूर संघ के लोग हैं। बंगाल में जो कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे, लेकिन वहाँ के चुनाव फिक्स टाइम पर हुए हैं। मजदूर वर्ग के जो यहाँ जो ग्रुप डी की तैयारी करने जो बच्चा आता है वो मजदूर वर्ग का ही आता है ज़्यादातर, लेकिन वो जो बीजेपी का आईटी सेल कहता है कि हम तो ट्विटर पे तुरंत जवाब देते हैं, अगर कोई सरकार पे क्वेश्चन करे तो हम 10 सेकंड में उसका जवाब देने का काम करते हैं। अगर ऐसा होता तो ये जवाब होता तो पेपर की नहीं बताते, लेकिन बच्चों में पेपर की जागरूकता नहीं होती जी। बिल्कुल। तो अभी तक तो कोई पेपर की ग्रुप डी की डेट नहीं आई, और 3 साल से ग्रुप डी का ट्विटर कैंपेन खूब लगातार चला रहे हैं हमारे जो मजदूर संघ के लोग हैं और जो ग्रुप डी की तैयारी करने आए हैं जो, लेकिन कोई जवाब नहीं है सरकार का। असने भी जो वैष्णव जी जो रेलवे मंत्री हैं जो जी, उन्होंने तो एक भी जवाब तक बात नहीं की, उसका जो ट्विटर कैंपेन का रिप्लाई तक नहीं दिया। अब बताओ, और योगी जी की जो सरकार चल रही है यूपी में जी, उसके लिए यूपीएसआई का जो फॉर्म निकाला था अभी जी, उसके मुद्दे पे जो अभी पेपर की डेट दी थी 15 अक्टूबर से पेपर स्टार्ट हो जाएगा यूपीएसआई का जी, लेकिन अभी तक तो आज 23 अक्टूबर हो गया जी, 23 अक्टूबर है, लेकिन कोई पेपर का नामो निशान नहीं है जी। आपको क्या लगता है? जी, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है जो बीजेपी की सरकार है जी, तमाम जो हमारे देश में, पूरे देश में इस वक्त काफ़ी राज्यों में बीजेपी सक्रिय है, लंबे समय से ये पार्टी सत्ता में भी है, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा और युवा से समझना चाहूँगा देश के कि रोजगार के जो संबंधी जो जानकारी आप जो बता रहे हैं कि समय लग रहा है इन चीज़ों में, जो कंपटीशन जो एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो रेलवे के हो चाहे वो अदर के हो, इनमें काफ़ी समय लग रहा है और इनको इतना पेचीदा बनाया जा रहा है, जानबूझ के इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है कि जिसमें लोग उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म करते जाएं अपना। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, अब जो मौजूदा समय में 2022 के चुनाव नज़दीक है यूपी में, क्या लगता है आपको किस सरकार से उम्मीद है और जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे उनसे क्या मांगे होगी आज के युवा की? आज के युवा की मांग है जो जी, पहले तो हमारे जो कहते हैं पेपर थे वो कराए जाएँ, लेकिन मुझे लग रहा नहीं है, इन्होंने जो ग्रुप डी और रेलवे बना रखा है ना, वो पंचवर्षीय योजना में बदलना चाह रहे हैं जी। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि भाई पंचवर्षीय योजना हो जाएगी तो बच्चे की तो ओवर एज ही निकल जाएगी फिर। बिल्कुल। जब 5 साल में एक पेपर होगा तुम्हारे चुनाव की तरह वो भी, और तुम्हारा चुनाव बिहार में या यूपी में राइट टाइम होता है जी, युवाओं का पेपर क्यों नहीं हो रहा जी? पेपर इसलिए बंगाल में कुछ दिन पहले चुनाव होते हैं, बंगाल में कोई जी, बंगाल में जो कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे, लेकिन वहाँ के चुनाव फिक्स टाइम पर हुए हैं। बिल्कुल हुए। लेकिन वहाँ का भी युवा प्रदर्शन कर रहा था कि हमारा पहले पेपर कराओ ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, लेकिन एनटीपीसी का इन्होंने पेपर कराया है, उसके 3-4 महीने पेपर हो गए, लेकिन उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आ जाए। अभी दूसरा योगी जी के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आता है कि कोविड प्रोटोकॉल वो तोड़ती है, जो एग्जाम जो होता है वो कोविड प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। बंगाल में चुनाव होते हैं वो कोविड प्रोटोकॉल नहीं तोड़ते। अभी मैं बता रहा हूँ, जो हमारे जो कहते हैं कहते हैं अभी जो योगी जी आए थे हमारे अलीगढ़ में, वो योगी जी और पीएम जी आए थे जी अलीगढ़ में जो यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने जी, वहाँ पर ज़्यादातर मास्क नहीं लोग पहने हुए थे जी, तो वहाँ पर तो काफ़ी भीड़ थी जी, और काफ़ी मंत्रीगण भी थे, तो वहाँ तो कोई रूल नहीं था कि कोविड प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है जी, तो वहाँ पर कहाँ गया इनका वो। लेकिन अच्छा युवा पेपर देने जाता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारे निर्देश दे दिए जाते हैं कि मास्क लाइए, सैनिटाइज लाइए, उसे लेके भी हम जाते हैं, तो कहाँ से प्रोटोकॉल टूट रहा है भाई? स्टूडेंट का कहाँ से प्रोटोकॉल टूट जाएगा, क्योंकि वो सारे रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन तुम उसके प्रति पेपर भी नहीं करा पा रहे हो। और आपकी जो कहते हैं पार्टी है जो काफ़ी टाइम से वो आ रहे हैं, जो ये कहते हैं रैलियां कर रहे हैं काफी टाइम से लगातार, इसमें तो इन्होंने कोई निर्देश नहीं लगाया कि सैनिटाइजर लाइए जनता, या मास्क पहन के आइए, या 2 गज की दूरी रखिए। तो ये कहाँ से, यहाँ पे तो कोई कोरोना नहीं है, यहाँ पे इनकी रैली में कोई कोरोना नहीं होता जी। पश्चिम बंगाल में लगातार मोदी जी ने, योगी ने 14 रैलियां की हैं, बिल्कुल, किसी ने मास्क पहना है। मुझे तो लग रहा नहीं है वहाँ तक कि मंत्रीगढ़ के खिलाफ, मंत्रीगढ़ के सिवाय आप ऐसा मानते हैं कि शिक्षा से दूर करने की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है? ये तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल का जिसका बखान करते हैं जो तमाम जो मंत्री है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हों, जो तमाम जो लोग हैं, वो कोविड प्रोटोकॉल बार बार कहते हैं। जब भी एग्जामिनेशन या शिक्षा के ऊपर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात आती है तो वो कहते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल, इसलिए हम इस डेट को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा सर्वे यही कहता है कि अगर 10,000 भर्ती भी निकले तो कम से कम 1 करोड़ आवेदन होते हैं। तमाम जो करोड़ों रुपया उस आवेदन में जो युवा है वो उसमें लगाता है।
लेकिन फिर जब ये एग्जाम आगे बढ़ाया जाता है तो वो पैसे रिफंड नहीं होते, तो उसके लेके आप क्या क्या कहते हैं इन सब चीज़ों को? अभी तक जो ऐसा हमारा पेपर जो हो रहा था एनटीपीसी का जी, उसका इन्होंने रिफंड डाला था, लेकिन 3-3.5 हुई जा रही हैं आज इनके ऊपर, लेकिन उसके रिफंड के ऊपर कोई बात नहीं हुई, उस फॉर्म में पैसे फिलअप करवा लिए हैं कि आपका तो रिफंड। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।